जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए आज से ज्योग्राफी का क्लास स्टार्ट हो रहा है, जो कि आपको डेली रात 9 बजे ये क्लास देखने को मिल जाएंगे। इस क्लास में जितने भी ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी को कराया जाएगा और साथ में सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी सॉल्व कराया जाएगा, जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो जल्दी जल्दी से सभी लोग लाइव में जुड़ जाइए। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन का सबसे पहला प्रश्न है, कोयला किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। आपको आंसर करने के लिए मैक्सिमम 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। आपको लाइव चैट का भी ऑप्शन मिल रहा है, तो प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर करते जाना है। और फ्रेंड्स, प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं उन सभी को आपको बताया जाएगा। तो देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कोयला किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर जो ये बच्चे ऑप्शन बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, अवसादी शैल में पाया जाता है। याद रखना है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बात करते हैं कोयला, तो याद रखना है कोयला जो है मुख्यतः 4 प्रकार के कोयला पाए जाते हैं। कौन कौन से, देखिए पहला होता है पीट होता है, फिर बिटुमिनस होता है, लिग्नाइट होता है, फिर लास्ट में एंथ्रासाइट होता है। और सबसे लो क्वालिटी का जो कोयला होता है वो आपका पीट कोयला होता है। अगर आपसे पूछे कि सबसे उच्चतम क्वालिटी का कोयला कौन सा है, तो याद रखना है कौन सा है, एंथ्रासाइट कोयला जो है ये सबसे उच्चतम क्वालिटी का कोयला है, याद रखना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, अवसादी शैल, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, मानसून शब्द किससे लिया गया है। फटाफट से आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो तुरंत आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए आंसर करेंगे सभी लोग, मानसून शब्द किससे लिया गया है। तो इसका राइट आंसर जो बच्चे ऑप्शन डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, अरबी शब्द से लिया गया है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और याद रखना है हमारे यहाँ ज्यादातर वर्षा जो होती है, याद रखना है किस मानसून से होता है, पूछा जाता है एग्जाम में कि हमारे यहाँ वर्षा ज्यादातर किस मानसून से होता है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून यहाँ पे लिख देते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून से ज्यादातर वर्षा हमारे यहाँ होती है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला हरित बंदरगाह है। सोच समझ कर आंसर करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला हरित बंदरगाह है, सभी लोग आंसर करेंगे। तो इसका राइट आंसर जो बच्चे ऑप्शन बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, हल्दिया। याद रखना है हल्दिया बंदरगाह जो कि पश्चिम बंगाल में है, याद रखना है। और पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है, तो कोलकाता है, याद रखना है। एक प्रश्न यहाँ से बनता है कि पश्चिम बंगाल की राजधानी जो कोलकाता है ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो यहाँ पे लिख देते हैं इसका आंसर है हुगली नदी के तट पर बसा हुआ है, याद रखना है। चलिए बात करते हैं कांडला बंदरगाह। तो कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या हो गया है, दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह हो गया है, जो कि कहाँ है, याद रखना है कांडला बंदरगाह गुजरात में है। पारादीप कहाँ है, तो पारादीप उड़ीसा में है, याद रखना है। एन्नौर कहाँ है, देखिए इंदौर लिखा गया, यहाँ पे एन्नौर होगा, तो एन्नौर बंदरगाह कहाँ है, तमिलनाडु में है, याद रखना है। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 तरफ से पानी से घिरी भूमि का हिस्सा के रूप में जाना जाता है, पूछा गया प्रश्न है। चलिए आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स, क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए जा रहे हैं आप साथ में नोट डाउन करते जाइए। तो इसका राइट आंसर जो ये बच्चे ऑप्शन सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, प्रायद्वीप हो जाएगा। याद रखना है जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो उसको प्रायद्वीप बोलते हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखना है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। जी बिल्कुल, आपको पीडीएफ भी दे जाएगा। पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा, कैसे डाउनलोड करना है, आपको सेशन में बताया जाएगा। आप लोग क्लास को कर लीजिए पहले। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पीली क्रांति किससे जुड़ी हुई है, मछली, फल, सब्जियां या डी तिलहन। फटाफट से आंसर करेंगे, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है। तो भारत में पीली क्रांति किससे जुड़ी है, इसका राइट आंसर जो ये बच्चे ऑप्शन डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, तिलहन से संबंधित है, याद रखना है। और मछली से संबंधित कौन सी क्रांति है पूछा जाता है, तो नीली क्रांति, याद रखना है नीली क्रांति मछली से संबंधित है। फल, याद रखना है फल से गोल्डन क्रांति, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी। आपको यह भी ध्यान में रखना है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी है। ये किस महाद्वीप से होकर बहती है, सोच समझ कर आंसर करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शानदार प्रश्न है। फटाफट से आंसर करते जाएंगे, प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करने हैं। तो याद रखना है विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी जो है ये अफ्रीका महाद्वीप से होकर बहती है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखना है। और नील नदी जो है ये लगभग, याद रखना है 11 देशों से होकर गुजरती है, याद रखना है। और नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है, ये भी याद रखना है। पूछा जाता है कि नील नदी का उद्गम स्थान कहाँ है, तो विक्टोरिया झील है। अगर आपसे पूछे कि विश्व की सबसे लंबी ना करके यहाँ पे बड़ी लिख दिया जाए, क्या हो जाएगा, तो विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो अमेजन नदी को आपको टिक करना है। दोनों फैक्ट्स को याद रखना है, लंबी नदी नील नदी है और सबसे बड़ी नदी कौन सी है, अमेजन नदी है, याद रखना है। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तारा सूर्य के सबसे नजदीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है, सोच समझ कर आंसर करना है।
चलिए निम्नलिखित में से कौन सा तारा सूर्य के सबसे नजदीक है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ रहेगा प्रोक्सिमा सेंचुरी। याद रखना है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखना है। और देखिए इस प्रश्न में एक वर्ड आ रहा है सूर्य। तो चलिए सूर्य से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न को बता देते हैं। सबसे पहले याद रखना है, सूर्य से पूछे कि सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो याद रखना है सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह बुध ग्रह है। याद रखना है, अगर पूछे कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है तो शुक्र ग्रह जो है ये सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है, लेकिन सूर्य से सबसे नजदीक पूछे तो बुध हो जाएगा। और शुक्र जो है ये पृथ्वी के सबसे नजदीक है, याद रखना है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट और वीवीआई प्रश्न है। इस पर स्टार भी लगा रहे हैं, इसको विशेष रूप से ध्यान में रखना है क्योंकि यह प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है और इनसे संबंधित 2 से 3 प्रश्न आपको बताते हैं जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जो भी बच्चे ऑप्शन ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, मेघना हो जाएगा। याद रखना है, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा मेघना के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बात करते हैं गंगा। पूछा जाता है आपको एग्जाम में कि गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे लिख देते हैं पद्मा। याद रखना है, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। वही बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को। तो याद रखना है, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? जमुना के नाम से। वही बात करते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी को पूछे कि अरुणाचल प्रदेश में तो दिहांग के नाम से, यहाँ पे लिख देते हैं दिहांग के नाम से जाना जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में पूछे तो सांगपो के नाम से जाना जाता है। इन सभी फैक्ट्स को याद रखना है क्योंकि ये सभी प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, गिर वन कहाँ स्थित है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। चलिए, गिर वन कहाँ स्थित है? तो याद रखना है, गिर वन जो है ये गुजरात में स्थित है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब देगा गुजरात में। याद रखना है, गिर वन में पूरे एशिया के 2/3 टाइगर यहाँ पर स्थित है, याद रखना है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। और फ्रेंड्स, हम उम्मीद करते हैं कि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो सभी लोग सेशन को दिल से एक बार जरूर लाइक करेंगे। नेक्स्ट है, पृथ्वी की चारों ओर चंद्रमा की परिक्रमा की अनुमानित अवधि क्या है? फटाफट से आंसर करेंगे। कंफ्यूज करने वाले प्रश्न है, सोच समझ का आंसर देना है। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए, चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे ताकि ज्योग्राफी का नेक्स्ट क्लास आपसे मिस ना हो। तो इसका राइट आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं 28 दिन। याद रखना है, सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, नाथुला और जेलेपला दर्रा किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करना है। ये भी प्रश्न आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए, नाथुला और जेलेपला दर्रा ये किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? याद रखना है, हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित है। जो भी बच्चे बी दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। और फ्रेंड्स, इससे संबंधित एक प्रश्न याद आ रहा है जो कि एग्जाम में कई बार देखा गया है। एक यहाँ पे वर्ड लिख रहे हैं कंचनजंगा। याद रखना है, ये जो कंचनजंगा है ये भारत देश की सबसे ऊंची चोटी है जो कि सिक्किम में, याद रखना है, पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रायद्वीपीय नदी नहीं है? सोच समझ कर आंसर करना है। प्रायद्वीपीय नदी, प्रायद्वीपीय क्या होता है? जो तीनों ओर से जल से घिरा हो। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है प्लीज सभी लोग सेशन को जरूर लाइक करेंगे। तो कौन सी एक प्रायद्वीपीय नदी नहीं है? तो राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा अलकनंदा। याद रखना है, सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अलकनंदा कहाँ से निकलती है? याद रखना है, उत्तराखंड में बद्रीनाथ से निकलती है और गंगा में जाकर मिलती है। याद रखना है। बात करते हैं कृष्णा नदी। तो कृष्णा नदी महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक निकलती है। महानदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से। सभी को उद्गम स्थल को याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है? पूछा गया प्रश्न है, फटाफट से आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स, आपको प्रश्न के लेवल को देखकर भी पता चल गया होगा कि सारे प्रश्न मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट लेकर आया हूं। तो इसका राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा गोविंद बल्लभ पंत सागर। याद रखना है, सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये कहां पर है? तो यूपी में है। याद रखना है, किस नदी पर है? तो यहाँ पे लिख देते हैं रिहन नदी पर। पूछा जाता है कि गोविंद बल्लभ पंत सागर किस नदी पर है? तो रिहन नदी पर है। और याद रखना, ये रिहन नदी जो है ये सोन नदी की सहायक नदी है। ये भी याद रखना है, पूछा जाता है एग्जाम में कि सोन नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो रिहन नदी। याद रखना है। नेक्स्ट है, कौन सा जलडमरू मध्य आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है, इसलिए सेशन में आप लोगों को एंड तक बने रहना है। तो कौन सा जलडमरू मध्य आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? राइट आंसर जो बच्चे सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं बेरिंग जलडमरू मध्य। याद रखना है, सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जिब्राल्टर। याद रखना है, जिब्राल्टर जलडमरू मध्य जो है ये अफ्रीका को यूरोप से जोड़ता है। याद रखना है। और सुंडा जलडमरू मध्य जो है ये जावा और सुमात्रा को अलग करता है। ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील
कौन सी है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और चलिए झील से संबंधित आपको 3 से 4 इंपॉर्टेंट प्रश्न बताते हैं जो कि अक्सर एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो सबसे पहले इसका राइट आंसर करेंगे। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। कौन सी है? कैस्पियन सागर, याद रखना है। ये खारे पानी की झील है, याद रखना है। चलिए अब बताते हैं। तो देखिए आपसे पूछता है कि सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो सुपीरियर झील, याद रखना है। अगर आपसे पूछे कि विश्व में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है तो आपको टिक करना है सुपीरियर झील। तो कहां पूछे? तो अमेरिका में, याद रखना है। यूएसए में है, याद रखना है। दूसरा प्रश्न बनता है कि सबसे गहरी झील। तो देखिए ऑप्शन में नहीं है, हम लिख देते हैं। सबसे गहरी झील है बैकाल झील, याद रखना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बैकाल झील है जो कि रूस में है, याद रखना है। और तीसरा एक प्रश्न बनता है ऊंची झील, याद रखना है। कौन सी? ऊंची झील जो कि टिकटिका झील है, दक्षिण अमेरिका में। सभी प्रश्नों को याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सौरमंडल में कौन सा ग्रह अन्य ग्रहों की तुलना में विपरीत दिशा में चलता है? फटाफट से आंसर करेंगे। सौरमंडल में कौन सा ग्रह है जो अन्य ग्रहों की तुलना में विपरीत दिशा में चलता है? तो 2 ग्रह ऐसे हैं, देखिए कौन कौन सा है। तो एक अरुण है जो कि ऑप्शन में मिल रहा है, अरुण है। और दूसरा शुक्र है, याद रखना है। दोनों को इंपॉर्टेंट है, दोनों को आपको याद रखना है। अरुण और शुक्र है, ऑप्शन में सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए सोच समझ कर आंसर करना है, प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करते जाना है। तो कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो महाराष्ट्र हो जाएगा, राइट आंसर डी के साथ चला देगा। टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और कर्क रेखा याद रखना है 23.5 डिग्री, याद रखना है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ में है, याद रखना है। और एक प्रश्न बनता है कि कौन सी ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो माही नदी, याद रखना है। कौन सी नदी है? माही नदी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रसिद्ध जोग जलप्रपात खाली स्थान में है? फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, एसएससी के खासकर एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है। तो प्रसिद्ध जोग जलप्रपात कहाँ है? तो ये कर्नाटक में, याद रखना है। कर्नाटक में। बात करते हैं किस नदी पर है? तो शरावती नदी, याद रखना है। किस नदी पर है? शरावती नदी पर है। इसका दूसरा नाम गरसोप्पा जलप्रपात भी है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बाणसागर बांध किस नदी पर स्थित है? चलिए आंसर करेंगे। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है सभी लोग दिल से एक बार सेशन को लाइक करेंगे, सेशन को शेयर करेंगे। तो बाणसागर बांध किस नदी पर स्थित है? याद रखना है ये सोन नदी पर स्थित है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सोन नदी पर। सोन नदी भी अमरकंटक से निकलती है, याद रखना है। देखिए जैसे अमरकंटक की पहाड़ी है, इधर आपका सोन नदी बहती है, इधर आपका क्या नर्मदा नदी, याद रखना है। पश्चिम में नर्मदा नदी और इधर सोन नदी, याद रखना है। और नर्मदा नदी पर पूछे कौन सा बांध है? तो सरदार सरोवर बांध है। दोनों को याद रखना है, यहाँ पे लिख देते हैं। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध और सोन नदी पर कौन सा है? तो बाणसागर बांध, याद रखना है। ताप्ती नदी पर एक पूछा जाता है जो कि इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में देखा गया है। ताप्ती नदी पर कौन सा बांध है? तो उकाई बांध, यहाँ पे लिख देते हैं। उकाई बांध जो है ये ताप्ती नदी पर है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? चलिए आंसर करेंगे। चलिए आपका टाइम खत्म होता है। इसका राइट आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, मध्य प्रदेश में है, याद रखना है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है भारत में सबसे ऊंचा बांध नदी बांध कौन सा है? फटाफट से आंसर करेंगे। देखिए ये प्रश्न बन गया कि सबसे ऊंचा बांध कौन सा है भारत में? सोच समझ कर आंसर करना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आपका टाइम खत्म होता है। इसका राइट आंसर जो भी बच्चे डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। टिहरी बांध जो है ये भारत में सबसे ऊंचा बांध है। कहाँ पर है? तो याद रखना है उत्तराखंड में है। किस नदी पर है? तो यहाँ पे लिख देते हैं ये भागीरथी नदी पर है, ये भी याद रखना है। टिहरी बांध जो है भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? देखिए यहाँ पे प्रश्न बन गया ना, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करना है। तो देखिए विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है, कहाँ है? तो रूस में है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरियाना ट्रेंच पृथ्वी का सबसे गहरा हिस्सा खाली स्थान महासागर में स्थित है। आपको बताना है ये जो मेरियाना ट्रेंच है ये किस महासागर में है, कितनी गहराई है मेरियाना ट्रेंच? तो याद रखना है 11,000 मीटर, याद रखना है 11,000 मीटर, ये भी याद रखना है। और ये प्रशांत महासागर में है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है खरीफ फसलों की कटाई किस माह में की जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और जबरदस्त प्रश्न है। चलिए आंसर करेंगे और सभी लोग सेशन को जरूर शेयर करेंगे। तो खरीफ फसलों की कटाई किस माह में की जाती है? सितंबर अक्टूबर में, याद रखना है। सितंबर से अक्टूबर में की जाती है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखना है। और खरीफ की जो फसल है ये मानसून आने पर बोई जाती है, याद रखना है। और मानसून के चले जाने पर काटी जाती है, याद रखना है। नेक्स्ट है निम्न में से हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। चलिए
आपको बताना है कि कौन सा सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है, तो याद रखना है शुक्र ग्रह है। जो ये बच्चे बी दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, ये सबसे गर्म ग्रह भी है। पूछा जाता है कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो शुक्र ग्रह है, याद रखना है। और बुध को याद रखना है, बुध जो है ये हमारे सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह है, और शुक्र जो है इसे पृथ्वी का भग्नी भी कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह है। याद रखना है भोर का तारा, शाम का तारा, इसे भी कहा जाता है, इसे कहा जाता है, याद रखना है। मंगल ग्रह को याद रखना है, लाल ग्रह कहते हैं, याद रखना है। और बृहस्पति को याद रखना है, ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, बृहस्पति सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। सभी को याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? चलिए आंसर करेंगे। ये सभी प्रश्न आपको डायरेक्ट याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीराकुंड बांध। याद रखना है ये सबसे लंबा बांध है, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। याद रखना है उड़ीसा की राजधानी कहाँ है, तो भुवनेश्वर हो जाएगा, ये भी याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हीराकुंड बांध जो है किस नदी पर है, बता देते ये किस नदी पर है, महानदी पर। याद रखना है महानदी पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से श्रेणी को सह्याद्री कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट और वीवीआई प्रश्न है, इस पर डबल स्टार लगा रहे हैं। ये प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए आंसर करेंगे। चलिए तो इसका राइट आंसर जो है बच्चे ऑप्शन बी दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, पश्चिमी घाट हो जाएगा। याद रखना है कौन से श्रेणी को सह्याद्री कहा जाता है, तो पश्चिमी घाट को, जैसे भारत का नीचे वाला मैप है, इधर वाले साइड को पश्चिमी घाट बोलते हैं, जिसको सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का शोक कही जाने वाली नदी कौन सी है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। चलिए सभी लोग सेशन को लाइक करेंगे। तो बिहार का शोक कही जाने वाली नदी कौन सी है? कोसी नदी है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब देगा, कोसी नदी। बंगाल का शोक किसे कहते हैं? पूछा जाता है कि बंगाल का शोक किस नदी को बोलते हैं, तो दामोदर नदी को। यहाँ पे लिख देते हैं दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। एक पूछा जाता है चीन का शोक, याद रखना है चीन देश का शोक नदी कौन सा है, तो हुआंगो। यहाँ पे लिख देते हैं, ऐसे लिखा आता है हुआंगो नदी को चीन देश का शोक कहा जाता है। याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु ऊर्जा केंद्र नहीं है? सोच समझ कर आंसर करना है। चलिए बहुत ही शानदार प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु ऊर्जा केंद्र नहीं है, तो इसका राइट आंसर जो बच्चे ए दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, रामगुंडम। ये परमाणु ऊर्जा केंद्र नहीं है। कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर है, तो यहाँ पे लिख देते हैं तमिलनाडु। सभी स्टेट के नाम लिख रहे हैं, आपको याद रखना है तमिलनाडु कल्पक्कम। नरोरा कहाँ है, तो यूपी है, याद रखना है उत्तर प्रदेश है। रावत भाटा कहाँ है, राजस्थान है, याद रखना है राजस्थान की राजधानी जयपुर। यूपी का कहाँ हो जाएगा, लखनऊ हो जाएगा उत्तर प्रदेश का। तमिलनाडु का चेन्नई, याद रखना है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध वुलर झील और डल झील में स्थित है। आपको बताना है किस राज्य में स्थित है प्रसिद्ध वुलर झील और डल झील। चलिए आपको ये भी याद रखना है, ये जो वुलर झील है ये सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है भारत में। याद रखना है ये जम्मू कश्मीर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। डल झील को याद रखना है कि डल झील में तैरता हुआ डाकघर है। पूछा जाता है कि तैरता हुआ डाकघर किस झील में है, तो डल झील में, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए तो याद रखना है वायुमंडल की सबसे निचली परत हो जाएगा क्षोभ मंडल। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा क्षोभ मंडल। 5 परत होती है टोटल, याद रखना है वायुमंडल में 5 परत, जिसमें सबसे निचली परत क्षोभ मंडल है, और इसी मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं होती है। एक पूछा जाता है ओजोन परत, यहाँ पे लिख देते हैं कि ओजोन परत किस मंडल में होता है, तो याद रखना है समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन का सूत्र होता है O3, याद रखना है, और समताप मंडल में ही हवाई जहाज उड़ते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी हवा सबसे नियमित है? फटाफट से आंसर करेंगे। आपको बताना है कौन सी हवा है जो रेगुलर है। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, व्यापारिक हवाएं। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान खाली स्थान में स्थित है। आपको बताना है किस राज्य में स्थित है केवलादेव। फटाफट से आंसर करते जाएंगे। चलिए तो याद रखना है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर जो भी बच्चे डी दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, राजस्थान में है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, करेवा जो मिट्टी गाद का एक प्रकार है, यह भारत के किस राज्य में पाई जाती है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। चलिए आपका टाइम खत्म होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, जम्मू कश्मीर में, याद रखना है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, खाली स्थान बांध तमिलनाडु में कावेरी नदी पर स्थित है। आपको बताना है कौन सा बांध है जो कि कावेरी नदी पर स्थित है, ये भी प्रश्न पूछा गया है। चलिए तो याद रखना है कौन सा बांध तमिलनाडु में कावेरी नदी पर स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन चला देगा डी के साथ, मेट्यूर बांध। रखना है कौन सा है, मेट्यूर बांध है। एक पूछा था जीबी, यहाँ पे जो लिख रहे हैं जीबी पंत सागर, इसका मतलब होता है क्या, गोविंद बल्लभ पंत सागर। ये कहाँ है, तो यूपी में है। किस नदी पर पूछा जाता है, तो रिहन नदी पर। सभी को बताते हैं, याद रखना है यूपी में रिहन नदी पर। सरदार सरोवर कहाँ है, तो यहाँ पे लिख देते हैं नर्मदा नदी पर है ये, और कहाँ है, तो गुजरात में, याद रखना है।
तिलैया कहाँ है? तो याद रखना है तिलैया जो है ये बराकर नदी पर, यहाँ पे लिख देते हैं बराकर नदी पर क्या है? तिलैया बांध है। और कहाँ है? तो झारखंड में है, याद रखना है। फिलहाल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी के साथ चला जाएगा, मेट्यूर बांध, याद रखना है। नेक्स्ट है कौन सी खाड़ी भारत और श्रीलंका को अलग करता है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। चलिए और फ्रेंड्स चलिए बात करते हैं कि आपको इसका पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा। तो देखिए पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जाइए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जैसे ही पीडीएफ अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। तो कौन सी खाड़ी भारत और श्रीलंका को अलग करती है? तो याद रखना इसका राइट आंसर ऑप्शन चला जाएगा किसके साथ? जी बिल्कुल, जो बच्चे बी दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, मन्नार हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है नामीब रेगिस्तान कहाँ स्थित है? चलिए आंसर करेंगे, सोच समझ का आंसर करना है। नामीब रेगिस्तान कहाँ स्थित है पूछा गया प्रश्न है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, दक्षिण अफ्रीका में, याद रखना है दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इनमें से कौन लेह और लद्दाख में स्थित है? फटाफट से आंसर करेंगे। आपको बताना है कौन सा दर्रा है लेह और लद्दाख में स्थित है। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एसएससी के एग्जाम में कई बार ये प्रश्न देखा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? जी बिल्कुल, जो भी बच्चे ऑप्शन ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, खारदुंगला। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब देगा। नाथुला कहाँ है? सिक्किम में, याद रखना है। बनिहाल कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, याद रखना है। नेक्स्ट है काली मिट्टी को खाली स्थान मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है। मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है, और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया सभी लोग सेशन को लाइक करेंगे। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। तो काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? रेगुर मिट्टी, याद रखना है। डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, रेगुर मिट्टी। और ये ज़्यादातर महाराष्ट्र और गुजरात में होता है, उसमें कपास की खेती सर्वाधिक होती है, याद रखना है। नेक्स्ट है स्टेपी घास का मैदान पाया जाता है। फटाफट से आंसर करते देंगे। चलिए आपको 2 से 3 प्रश्न और बताते हैं। तो सबसे पहले याद रखना इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? फटाफट से आंसर करेंगे। तो स्टेपी घास का मैदान पाया जाता है कहाँ? जो भी बच्चे ए दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, रूस में, याद रखना है। अफ्रीका में क्या होता है? याद रखना है अफ्रीका के घास के मैदान को सवाना, यहाँ पे लिख देते हैं अफ्रीका के घास के मैदान को सवाना के नाम से जाना जाता है। और याद रखना है दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान को यहाँ पे लिखते हैं पंपास। क्या लिख रहे हैं? पंपास या कंपास, दोनों को याद रखना है। और ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को डाउन्स, क्या होता है? डाउन्स के नाम से जाना जाता है, सभी को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी नदी जबलपुर के पास धंधुर जलप्रपात बनाती है? चलिए आंसर करते जाएंगे। और प्रत्येक स्टूडेंट सेशन के एंड में अपना अपना स्कोर जरूर देंगे कि आपने कितने प्रश्न का सही जवाब दिए हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, नर्मदा नदी, याद रखना है। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा और वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? चलिए आंसर करते जाएंगे फटाफट से। और सेशन के खत्म होने के बाद सभी लोग दिल से एक बार सेशन को लाइक करके सेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे। तो इसका राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा, गोदावरी को याद रखना है। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत का कौन सा राज्य मोटे अनाज का प्रमुख उत्पादक है? चलिए आंसर करते जाएंगे। फटाफट से आंसर करेंगे, भारत का कौन सा राज्य मोटे अनाज का प्रमुख उत्पादक है? इसका राइट आंसर जो बच्चे ए दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, कर्नाटक, याद रखना है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? फटाफट से आंसर करते देंगे। फिर से बोल रहे हैं प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करते जाना है और सेशन के एंड में अपना अपना स्कोर जरूर देना है। तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, अन्नामुडी। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी 2 बार कर्क रेखा को काटती है? चलिए आंसर करेंगे सभी लोग, कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो माही नदी है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, माही नदी, याद रखना है। नेक्स्ट है इंदौर में हवाई अड्डे का नाम किस हवाई अड्डे के नाम पर है? फटाफट से आंसर करेंगे, यानी कि इंदौर में बताना है हवाई अड्डे का नाम क्या है। चलिए तो इसका सही जवाब जो भी बच्चे ऑप्शन ए दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है झारखंड राज्य का स्थान जादूगोड़ा जो है ये किसके खनन के लिए जाना जाता है? मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है, क्योंकि ये प्रश्न एग्जाम में कई बार आ चुका है। जादूगोड़ा जो है ये झारखंड का पार्ट है और ये किसके खनन के लिए जाना जाता है? तो याद रखना है यूरेनियम। ऑप्शन डी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब देगा, यूरेनियम, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मैग्नाइट किसके एस के रूप में उपयोग किया जाता है? देखिए यहाँ पे मैग्नेटाइट नहीं है, मैग्नाइट है। प्रश्न को सही से पढ़िए, वर्ड को देखिए क्या है, मैग्नाइट। तो याद रखना है मैग्नाइट जो है किसके उपयोग के रूप में किया जाता है? तो मैग्नीज, याद रखना है। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मैग्नीज, याद रखना है। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? ये भी प्रश्न एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए आंसर करते जाएंगे। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है?
तो इसका राइट आंसर जो बच्चे ऑप्शन ए दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, उड़ीसा हो जाएगा। रखना है ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर हो जाएगा। तो आज के सेशन में टोटल 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को रखा जाता है। तो चलिए कल फिर रात मिलते हैं 9 बजे, तब तक के लिए जय हिंद।